नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक मज़ेदार कहानी, जिसको आप लोग सुनकर काफ़ी आनंदित महसूस करेंगे। कहानी का टाइटल है ईश्वर जो करता है वह अच्छा ही करता है। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे। वह बहुत अहंकारी राजा थे। राजा अपने दरबार में आए हुए समस्त दरबारियों पर अपनी मनकी किया करता था। उसी दरबार में श्याम नाम का एक दरबारी भी हुआ करता था। वह दरबारी बहुत ही बुद्धिमान और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। वह कभी गलत काम नहीं करता था। एक दिन राजा कुछ कार्य कर रहा था। उसी दौरान राजा की एक उंगली कट जाती है। राजा को देखकर दरबारी के मुख से एकाएक निकलता है कि हे राजन, घबराओ नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस ईमानदार दरबारी की यह बात सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आ जाता है। अतः राजा उस दरबारी को बंदी बनाने का आदेश सुना देता है। समय गुजरता चला गया। प्रातः काल का समय था। राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ अपने साथियों के साथ जा रहा था। शिकार खेलना राजा को अत्यंत पसंद था। वह अधिकांश समय शिकार में बिताया करता था। राजा अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल चुका था। वह शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल गया। उसके साथी उससे पीछे रह गए थे। वह बहुत आगे तक निकल गया था। वो अब अकेला हो चुका था। बहुत घना जंगल होने के कारण अंधेरा भी आ चुका था। राजा अब थोड़ा डरने भी लगा था कि हमारे साथी पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। राजा आगे बढ़ता ही चला जा रहा था कि अचानक उसको कुछ लोग आकर बंदी बना लेते हैं। राजा बंदी बन जाता है। साथ ही उसके साथ जो लोग थे वो जंगल में खो चुके होते थे। राजा इसी दौरान राजा को कुछ लोग पकड़कर एक
देवी के सामने ले जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि इस आदमी की आज बलि देनी है। इतना सुनकर राजा सुन्न सा रह जाता है। राजा अपने भगवान को करने लगता है। उसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति राजा के समीप आता है और राजा के हाथों को देखकर बोलता है कि ये व्यक्ति बलि के योग्य नहीं है। इसकी उंगली पहले से ही कटी हुई है, अतः हम इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। राजा उस वृद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वृद्ध ने अपने साथियों से कहा, इसे जहाँ से आप लोग पकड़ कर लाए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की कहानी पार्ट 2 में आपको कल हम सुनाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।